गांधी की सदस्यता खत्म करो। देश के गद्दारों को झूठे वालों राहुल गांधी के हिंदुओं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो यहाँ के इस हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के पूर्व प्रधान हैं नवीन अरोड़ा और भाजपा नेता भी हैं। नवीन जी, ये बताइए कि राहुल गांधी का जो संसद में बयान दिया गया है हिंदुओं के खिलाफ, क्या आपको वाकई में लगता है कि हाँ वो गलत है? देखिए, ये वाकई में देश को शर्मसार करने वाला बयान है, हिंदुओं का अपमान करने वाला बयान है ये। और राहुल गांधी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। वो भी एक हिंदू है, या फिर वो कहें कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे में मुस्लिम का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो मुस्लिम खून है, क्योंकि कहते हैं उनके दादा फिरोज खान थे। तो ये बयान बिल्कुल शर्मसार करने वाला है। अगर उनको ऐसे ही कहना है तो वापस चले, देश छोड़ के चले जाएं कहीं और। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे बात कही थी वो अयोध्या में जिस तरीके से जो मंदिर बना, उसके बाद आपने भी शायद देखा होगा पहली बारिश के बाद वहाँ की सड़कों का क्या हाल हो गया, कितना पैसा उस मंदिर में बनाने में लगाया गया, चूने लगी छत उसकी। क्या लगता नहीं है कि जो है वाकई वहाँ पे कमी रही है कि सरकार की भी और कुछ वहाँ के जो ठेकेदार हैं और जो कर्मचारी जिन्होंने वो मंदिर बनाया उनकी भी? देखिए, सरकार की इसमें गलत मंशा कम होगी, क्योंकि देखिए ठेकेदारी काम करते हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा एक जगह बैठकर सारे काम नहीं देख सकता। सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, पर कुछ लोग हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। जेई थे, एक्शन थे, सबको निलंबित किया गया, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करा गया है। इसका सुधार किया जाएगा, गलतियाँ हो जाती हैं, फिर ठीक होंगी। चलिए, हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के अभी मौजूदा प्रधान जो हैं अंकुर गोयल और भाजपा नेता भी हैं। अंकुर जी, सदस्यता खत्म करने की मांग एक बार फिर उठ गई है। पहले जब वो थे संसद में तब दोबारा उनकी सदस्यता खत्म हुई थी और अब एक बार फिर मांग उठ रही है। अब तो जो है नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और इस बार जो है विपक्ष भी मजबूती के साथ है। वो ऐसा है, वो ये सोच रहे हैं, वो 3 बार से प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे थे। प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना टूट गया है, वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो इस वजह से हमारी सरकार से मांग है कि संसद में उनकी सदस्यता खत्म हो और उनका एक अच्छे से अस्पताल में जाकर इलाज होना चाहिए। और हिंदुओं का अपमान हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेगा। और हमारा ये, मुझे भी ऐसा लगता है, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो हिंदू नहीं है और जब चुनाव का टाइम आता है ना, वो हिंदू मंदिरों में जाकर एक ढोंग रचते हैं और हिंदुओं को वोटों को अपने कब्जे में लाने के लिए वो इस तरह का करते हैं। लेकिन अब जब उनका डीएनए टेस्ट होगा तो वो हिंदू नहीं निकलेंगे। मंदिर में तो मोदी जी भी गए थे, तो मंदिर में मोदी जी गए थे तो मोदी जी ने कोई इस तरह का हिंदुओं के लिए किसी के लिए कोई गलत बयान तो नहीं दिया। इन्होंने, राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, हिंदुओं को उन्होंने हिंसक बताया। हिंदू हिंसक कहाँ से, आप मुझे बताइए। क्या आपने अयोध्या की वहाँ तस्वीरें देखी थी जो वहाँ पे जो लोग हैं जिनके वहाँ पे मकान हटा के और मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन उनकी पीड़ा जो सामने निकल कर आई थी, वो हमारे चैनल ने भी स्टोरी करी थी अयोध्या में। कितने ज़्यादा परेशान वो लोग थे कि उनका वहाँ पे राम जी की, देखिए सबसे खास बात थी उनकी प्रजा, और उनको प्रजा को ही परेशान करके उनका घर हटा के वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया। तो नहीं लगता कि जो है ये परेशानी? मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, लेकिन जो उनकी जगह हटी थी उनको जगह का मुआवजा दिया गया। लेकिन जब कोई किसी चीज़ का कोई भी विकास होता है ना, थोड़ी बहुत परेशानी आती है और उस परेशानी का हम लोगों को सामना करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। आप ये देखिए, जो 500 साल से भव्य राम मंदिर नहीं बन रहा था, वो भव्य राम मंदिर बन गया। ये कोई ऐसा नहीं है, ये विपक्ष की चाल है। विपक्ष इस एजेंडे को बढ़ाकर कह रहा है, लेकिन आप वहाँ जाके तो देखिए कितना कारोबार मिला है। जहाँ लाखों श्रद्धालु डेली जा रहे हैं, तो इससे व्यापार बढ़ा है और वहाँ के लोगों का आस्था भी बढ़ी है। राहुल गांधी का पुतला फूका है और क्या क्या मांग है फिर? हमारी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग है। और एक सवाल है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं की परिभाषा क्या? जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करनी क्यों? हिंदू राष्ट्र तो है ना हमारा। हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है और वो अगर हिंदुओं के विरुद्ध बात करता है और उसके बाद में भी वह यह कल्पना करता है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर में राज करने का सपना देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? उसका तो पुतला क्या फूका जाना चाहिए, उस व्यक्ति को तो खुद ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस का आज का इतिहास नहीं है, ये 70 साल पुराना इतिहास है। इन्होंने हमेशा 70 साल तक जो राज किया है उसमें हिंदुओं का उत्पीड़न ही करा है। और जब से मोदी जी का राज आया है, हिंदू स्वाभिमान से जी पाया है। तो ये खाली आज की बात नहीं है, ये कांग्रेस के चरित्र में ही है कि ये हिंदुओं को हिंसक कहना, हिंदुओं को गाली देना और समाज में नफरत फैलाने का काम कांग्रेस का है। करूँगा हिंसक कहाँ से कब हुआ? कभी हुआ आज तक हिंसक? हिंदुस्तान बताओ, हिंसक कब हुआ? हमारी बारात निकलती है, कुछ निकलता है, कोई अमरनाथ की यात्रा निकल रही, 50,000 सैनिक वहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? क्या हिंदू हिंसक करने जाए वहाँ पे? इनकी कोई जलता हो, कभी आज तक हिंदुओं ने कुछ करा?
उनका हमारी कोई बारात भी निकलती हो तो 50 पुलिस वाले साथ निकलते होंगे। हिंदू हिंसा कहाँ से हो गया तो बताओ मुझे, इस देश में बताओ मुझे आप। मैं तो ये कहना चाहूँ हिंदू हिंसक कह रहे हैं, हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक कब रहा ये बताओ आज तक, ऐसा तो बताओ कुछ। आपके हिसाब से कौन सा धर्म हिंसक है? है आपके हिसाब से कौन सा धर्म हिंसक है? धर्म हिंसक तो देखो मैं कह रहा हूँ 100 आतंकवादी ले लो 95 मुसलमान निकलेंगे। मुसलमान में फैलता है, हाँ मुसलमान में आतंकवाद फैलता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ये जो है धार्मिक बातें कर रहे हैं कि कौन सा धर्म जो है? तुम वर्ल्ड की उठा के देख लो हिस्ट्री आतंकवादियों की, 100 में 95 वर्ल्ड में मुसलमान आतंकवादी निकलेंगे। आपने देखा मंदिर थे जो पत्थर चले, कभी देखा आपने इतने पुराने इसमें इतिहास में? हमेशा मस्जिदों से ही चले पत्थर, हमेशा मस्जिदों से ही आवाज़ आती हैं। कश्मीर से क्या आवाज़ें निकली थी 1990 में, या तो अपनी बहू बेटियों को छोड़ दो, अगर हिंदू हिंसक होते तो वहीं पे नहीं ख़त्म कर देते इन्हें, जो कश्मीरी पंडित निकल के आए। एक सवाल और मेरा यहाँ पे है, हाथरस में जो है बहुत बड़ा कांड हो गया वहाँ पे, राहुल गांधी खुद मिलने गए वहाँ पे, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो क्यों नहीं गए वहाँ पे? ऐसा है, प्रधानमंत्री हैं वो, उन्हें और भी बतेरे काम है और वो जाएंगे। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्या ये उनके कामों में शुमार नहीं होता? नहीं है, बिल्कुल है। और योगी जी भी हैं, योगी जी ने पूरी जांच करी है और वहाँ वो पहुँचे भी हैं और लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा रखी है। राहुल गांधी केवल फॉर्मेलिटी के लिए, एक दिखावे के लिए, और नए नए पार्लियामेंट सदस्य बने हैं तो उसके लिए वह जा रहे हैं। लेकिन वो आप देख भी रहे होंगे पार्लियामेंट में जो हिंदू को हिंसक कहा है वो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जा रहे। तो उनकी जो है सदस्यता समाप्त करने की भी सदस्यता बिल्कुल समाप्त करने की मांग है। जहाँ तक सवाल है कि राहुल गांधी हाथरस क्यों गए हैं, वहाँ भी उन्हें कोई ना कोई राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए वो वहाँ गए होंगे। और रहा सवाल प्रधानमंत्री का, बिल्कुल जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो प्रधानमंत्री को अवश्य जाना चाहिए। अब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से बहुत खुश हैं। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, वहाँ विजिट किया और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और जो मृतक हैं उनके परिवार के लिए और उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ में जो है हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के व्यापारी थे। राहुल गांधी के खिलाफ जो है गुस्सा लगातार, चाहे वो हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ हो या फिर कोई सा भी व्यापार संघ हो या किसी भी तरीके का जो है सामाजिक लोग हों, उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जो है लगातार गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आज पुतला फूका है और कल उनकी सदस्यता खत्म करने की भी मांग जोरों से उठने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।